बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। जनाब विड्स गाड़ी है, 13/15 मॉडल गाड़ी है, 1,90,000 चल चुकी है। इस गाड़ी के अंदर मसला क्या है जनाब, गाड़ी ठंडी हो या गर्म हो तो ये गाड़ी वाइब्रेट करती है। जनाब 20 से 40 के दरमियान वाइब्रेशन करती है। इसका डैशबोर्ड, यहाँ ये स्टीयरिंग पाँव में, और ये सारी चीज़ें जो है ना वाइब्रेशन आती है 20 से 40 के दरमियान। अकेला बंदा हो तो ज़्यादा आती है, साथ यहाँ को बंदा बैठ जाए, 2 बंदे हो जाएं यानी यहाँ पे, तो वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है। गाड़ी के अंदर मसला क्या है, वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। बड़ी टेक्निकल वीडियो है, आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो जनाब इसके जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो नॉर्मली हमने इसके टायर चेक कर लिए हैं कि गाड़ी को जो है वो जैक के ऊपर हमने उठा लिया है, ये देखें इस तरीके से। और ये देखें हम ड्राइव में यानी डी मोड में इसको डी पे डाल के चेक कर रहे हैं घुमा के कि इसके टायर जो हैं वो तो डी शेप नहीं हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टायर इस गाड़ी के ठीक हैं। ये देखें आप भी, इसका यहाँ से जो है आप देखें, इसका किसी एक सतह पर जो है सामने देखें तो आपको टायर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। जितने चल चुके हैं उस हिसाब से नॉर्मल है, मतलब कि डी शेप नहीं है। इसी तरीके से जैसे हमने ये चेक कर लिए साइड, इसी तरीके से जो है हम इसके बाकी टायर भी चेक करेंगे, रेयर के भी, और ख़ास तौर पर फ्रंट के ज़रूर चेक करेंगे। ये साइड भी हमने चेक कर ली। अब इसका हमने टायर हमने चेक कर लिया, उसके बाद अब चेक करना है हमने इसका जनाब एक्सल। ये देखें, ये हमने पूरा एक्सल इसका चेक करना, यहाँ से लेके इनर जॉइंट से लेके आउटर किट तक। अब सबसे पहले एक्सल का हमने चेक करना, ये वाला जो रॉड होता है जनाब, ठीक है। वाइब्रेशन के चक्कर में पहले रॉड चेक करना। यहाँ पे आपने देखना है किसी एक जगह पर जहाँ पे फिंगर रखी हुई है, आपको जो है एक ऊपर नीचे ये देखें सामने वो जो बोर्ड लगा हुआ है ना 19 का, ठीक है, क्रॉस मेंबर का, चौकटे का, वहाँ पर आप ये बल्कि देखें, ये देखें, मैं कैमरा किसी एक जगह पर टिका लेता हूँ। ये देखें आप, शाफट जो है आपको ऊपर नीचे होते हुई नज़र आ रही होगी, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है, गौर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वाज़ेह ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है जी। एक पॉइंट यहाँ से देखें, यहाँ से इसका राड जो है बड़े एक्सल का, ठीक है, जो इंजन साइड का होता है, यहाँ से इसका राड टेढ़ा है। अब जो है थोड़ा सा आउटर साइड को आ जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ज़्यादा टेढ़ा है। किस जगह से, आप ये वाला जो है ना ब्रेक का पाइप, यहाँ के इसके होल्डर्स के करीब, यहाँ से देखें इस जगह पर, मैं कैमरा सेट कर लूँ, ये देखें, ठीक है जी, यहाँ से ज़्यादा टेढ़ा है। शाफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। इसको गोडा भी कहते हैं, ड्राइव शाफ्ट भी कहते हैं, एक्सल भी कहते हैं, ये वो चीज़ है, ठीक है जी। इसका राड टेढ़ा है। उसके बाद जो है ये देखें, इसके इनर जॉइंट जो है ये देखें, जिसको कुप्पे कहते हैं ना, जो गियर के अंदर लगे होते हैं। इस गाड़ी के साथ ना मतलब बहुत कुछ पहले होता रहा है, गाड़ी चेक हुई है, देखें इसके ऊपर टाई क्लैंप लगे हुए। मैं आपको जो है ना रोक के तसल्ली से दिखाऊंगा कि मसला है क्या। यहाँ से जो है तकरीबन इसका राड ठीक है, टेढ़ा नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो ये जो पहले मैंने आपको दिखाई है आउटर साइड, यहाँ से टेढ़ा है। अब ये वाली साइड जो है रोक के बाकी इसकी चीज़ें चेक करते हैं और दूसरी साइड भी चेक करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। ये साइड होगी बड़ा एक्सल जो होता है इंजन वाली साइड का, ये देखें ग्रीस इसकी कैसे निकल के ऊपर गई हुई है। अब ये वाला जनाब हमने लेफ़्ट फ्रंट व्हील इसी तरीके से ऊपर उठा लिया। इसके टायर की भी तसल्ली कर लेते हैं, टायर इसके बिल्कुल ठीक है, टायर डी शेप नहीं है। अब आ गई जनाब एक्सल की बारी, तो छोटे एक्सल का पहले राड चेक कर लेते हैं। ये वाइब्रेशन चेक करने का बड़ा एक अथेंटिक तरीका है जनाब, ठीक है जी। गाड़ी का हमने एक गियर का माउंटिंग पे शक था, वो भी हमने चेक कर लिया, बैटरी निकाल के बैटरी के नीचे होता है, वो बिल्कुल ठीक है। इसका राड जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये सीधा है, ठीक है जी। अब इसके आगे जनाब इस चीज़ की बारी, ये देखें प्ले इसके अंदर कितनी ज़्यादा है, हाथ से हिला रहे हैं तो काफ़ी जो है इसके अंदर लूजनेस है और टक टक की आवाज़ आ रही है, ठीक है जी। अब देखें दूसरी साइड जो है ऊपर देखे घूम रही है, ठीक है जी, लेफ़्ट वाली साइड उठाई हुई है। अब इस कुप्पे के ऊपर जो है आपने इनर जॉइंट के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। ये देखें ये खुद ही हिल रहा है ऑटोमेटिक, हम हाथ से नहीं हिला रहे, सिर्फ गाड़ी ड्राइव मोड में है, लेफ़्ट वाला व्हील ऊपर उठाया हुआ है। तो अब ये चेक करें जनाब, इसकी ये लूजनेस जो है, ठीक है जी, ये चेक करें इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है ये प्ले है। ये इंजन वाली साइड है, ठीक है जी। अब ये वाली साइड जो है ये देखें, ये वाली है गियर वाली साइड, ठीक है जी। अब इसकी एक और हमने प्ले चेक करनी है, जो कुप्पे के अंदर होती है ना इनर जॉइंट के अंदर, वो फिट गोडे के अंदर ऐसे फिटिंग किए हुए कैसे हम चेक कर सकते हैं। एक पोजीशन हमें ज़रा बना लेनी है। देखें आप गौर करेंगे कि व्हील को हल्का हल्का जो है वो लड़का हिला रहा है, और देखें सिर्फ एक्सल का राड जो है वो हरकत कर रहा है, वहाँ पर वो चीज़ जो है, ठीक है, सिर्फ वो आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा है, जबकि इसका कुप्पा जो है, इसकी इनर जॉइंट जो है वो स्टिल है, ये देखें, ठीक है जी। ये इतनी ज़्यादा इसके इनर जॉइंट के अंदर कुप्पे के अंदर प्ले है, ठीक है जी। इसको ज़रा गौर करेंगे, देखिए कितनी ज़्यादा है, मतलब कि वो व्हील को हल्का हल्का आगे पीछे घुमा रहा है,
और सिर्फ इसका रॉड हिल रहा है और इनर जॉइंट जो है वो नहीं, मतलब कि इसके अंदर जो है लेफ़्ट वाले कुप्पे के अंदर ठीक ठाक प्ले है। गोडे जो हैं वो इसके कटाइयों के अंदर आवाज़ नहीं करते, और टिक टिक की आवाज़ होती है ना, वैसी कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन इसके अंदर इस कुप्पे के अंदर प्ले बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जनाब हमने इसके एक्सल खैर दोनों बाहर निकाल लिए हैं, तसल्ली से गाड़ी ठंडी करके, ठंडी करनी है गाड़ी क्योंकि CVT ऑटोमेटिक गाड़ी है। अब देखें जनाब, ये वाले इसके जो कुप्पे हैं ना, ये वाला इनर जॉइंट, ये कुप्पा और ये वाला जो इनर जॉइंट है, इसको कुप्पा कहते हैं देसी ज़ुबान में। ये इसके गाड़ी के अपने पुराने लगे हुए हैं। खैर इसमें कभी कोई पुराना चेंज भी हुआ था। ये वाला बूट इसका देसी है, किट इसकी अपनी है, सेंटर वाला बड़ा राड चेंज हुआ था। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है जनाब पीस चेंज हुआ है, कुप्पा अपना है। ठीक है जी। अब जो मसला है ये देखें, ये देखें कितनी ज़्यादा लूजनेस है। ये भी काबली कभी पहले लगा होगा, इसके ऊपर नंबर वगैरह लिखे हैं, ये इनके अंदर लूजनेस है। अब मसला जो है जनाब ये देखें, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ थोड़ा सा कि इसके जो अंदर वाले कुप्पे हैं जनाब, इनके अंदर आ गई हुई है बेसिकली जो है ना वो कट लग जाते हैं गाड़ी चल चल के ना, इस जगह पर जो है अंदर, ठीक है, जहाँ पे चलता है ना क्रॉस चलता है, बेरिंग होते हैं छोटे छोटे, इनके अंदर आ जाते हैं कट, जिसकी वजह से वो प्ले थी जो हम व्हील को आगे पीछे करके चेक कर रहे थे। ठीक है, कुप्पे इसके अपने लगे रहे, कभी राड चेंज हो गया, कभी अलहदा किट चेंज हो गई। इस तरह से जो है ना वो तजुर्बे होते रहे। भाई बता रहे थे कि यार उन्होंने थोड़े दिन पहले भी इसके ऊपर जो है ना वो शायद को 12-15 हज़ार रुपया लगाया है, लेकिन गाड़ी के अंदर से वाइब्रेशन जूँ की तूँ बिल्कुल गई नहीं। ठीक है जी, वो काफ़ी बदजन हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से ही वो देख के जो है वो हमारी वीडियो तो आए हैं। ये वाली प्ले जो है ये देखें, ये प्ले हम आपको चेक करा रहे थे व्हील को आगे पीछे करके। खैर ये वाले एक्सल हमने भाई से कहा कि भाई पूरे चेंज करें, इंशाल्लाह मसला जो है वो हल हो जाएगा, जुगाड़ भी लग सकता है। लेकिन भाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक्सल इसके लेके आए हैं, पुराने एक्सल साथ दे के। ये वाले क्या काबली एक्सल उनको मिले हैं आज 2025 फरवरी में इनको मिले हैं जनाब, तकरीबन 13 हज़ार रुपये के बता रहे थे शायद काबली। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़िट किए हैं, गाड़ी को वार्म अप किया है। ठीक है जी, उसके बाद इसकी गियर की कैलिब्रेशन वगैरह चेक की है, करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्योंकि ठंडी करके इसको खोलना होता है, गर्म करके उसके बाद इसको जो है वो चलाना होता है ऑटोमेटिक गाड़ी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फिटिंग करने के बाद जो है वो गाड़ी को चलाया है भाई ने, अकेले ने भी चलाया है, 2 बंदे बैठ के भी चलाया है, 3 बंदे बैठ के भी चलाया है, एक बंदे को पीछे बिठा के बिल्कुल टेढ़ी शेप करके गाड़ी की तब भी चलाया है, लॉन्ग पे स्पीड में हर तरीके से चलाया है भाई ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो इज़्ज़त बख्शी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी के अंदर किसी भी तरह की, ना स्लो में किसी भी तरह की जो है वो कोई वाइब्रेशन नहीं रही, 20 40 60 70 किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।